मशक नंबर 5 शरिया 3 का सवाल नंबर 7। अब्दुल्ला की तनख्वाह की स्लिप ज़ाहिर करती है कि उसने हफ्ता में 36 घंटे काम के अलावा 6 घंटे इजाफी काम किया। अगर उसकी तनख्वाह की बुनियादी शरह 60 रुपये फ़ी घंटा और इजाफी वक़्त की अदायगी 60 रुपये का 1.5 गुना हो तो अब्दुल्ला की माहाना मजमूई तनख्वाह मालूम कीजिए। इस सवाल में ये कहा गया है कि अब्दुल्ला की जो तनख्वाह की स्लिप है उसमें वो ज़ाहिर करती है कि अब्दुल्ला ने जो एक हफ़्ता में 36 घंटे काम करना था, जो उसकी ड्यूटी है 36 घंटे की, उसके अलावा उसने 6 घंटे इजाफी काम किया। एक हफ़्ता की बात हो रही है। तो उस पर हमने ये मालूम करना है कि उसकी महीने की मजमूई तनख्वाह कितनी होगी, जबकि एक घंटे की जो 36 घंटे उसकी ड्यूटी है उस पर एक घंटे की उसकी उजरत बन रही है 60 रुपये। लेकिन 36 घंटे के अलावा जो 6 घंटे इजाफी काम कर रहा है एक हफ़्ता में, तो उस पर एक घंटे की तनख्वाह होगी, एक घंटे की उजरत होगी 60 रुपये का 1.5 गुना, यानी कि 60 रुपये का 1.5 गुना, जो कि तकरीबन 90 रुपये बन रहे हैं। तो हमने इन दोनों को जमा करके देखना है कि मजमूई तनख्वाह कितनी बन रही है। पहले लिख लेते हैं एक हफ़्ता में जितनी उसकी ड्यूटी आ रही है 36 घंटे की, फ़ी हफ़्ता काम के घंटे, इसको लिख लेता हूँ मैं, फ़ी हफ़्ता काम के घंटे 36 जो उसने करने होते हैं, उसकी ड्यूटी है ये। हमने माहाना मजमूई तनख्वाह मालूम करनी है, माहाना, लेकिन जो घंटे बताए गए हैं ये भी एक हफ़्ता में बताए गए हैं। तो इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि एक हफ़्ता में तो 36 घंटे काम कर रहा है, तो एक माह में कितने घंटे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माहाना काम के घंटे, माहाना काम के घंटे। माहाना तनख्वाह मालूम करनी है, इसलिए पहले देख लेंगे एक माह में कितने घंटे काम कर रहा है। एक हफ़्ते में तो काम कर रहा है 36 घंटे, तो एक हफ़्ते में, एक महीने में कितने हफ़्ते होते हैं, 4 हफ़्ते होते हैं। तो इसलिए माहाना तनख्वाह काम के घंटे मालूम करने के लिए हम इसको 36 को ज़रब कर देंगे 4 से। 36 लिखा क्योंकि एक हफ़्ते में 36 घंटे काम कर रहा है, और 4 से ज़रब इसलिए किया क्योंकि एक माह में 4 हफ़्ते होते हैं, इसलिए एक हफ़्ते के घंटों को एक माह के हफ़्तों से ज़रब कर दिया। अगर इनको ज़रब करें 36 ज़रब 4 तो ये बन जाता है 144। 144 घंटे उसने एक हफ़्ते में काम करना होते हैं, इजाफी 6 घंटों के अलावा, वो हम बाद में देखेंगे। तो 144 घंटे उसने काम करना होता है। तो 144 जो घंटे काम कर रहा है उस पर एक घंटे की उसकी काम की शरह बन रही है, उजरत बन रही है 60 रुपये। यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ फ़ी घंटा उजरत, फ़ी घंटा उजरत 60 रुपये। ये एक घंटा की उजरत बताई है, एक घंटा की उसकी तनख्वाह उजरत 60 रुपये है। तो 144 घंटे यानी कि एक महीने के जितने भी घंटे वो काम कर रहा है उस पर कितने रुपए बनेंगे। 144 घंटों की उजरत, 144 को एक घंटे की उजरत से यानी कि 60 से ज़रब कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक महीने में उसकी कितनी तनख्वाह बन रही है, जो 36 घंटे एक हफ़्ता में काम कर रहा है उसके लिहाज से। 144 एक महीने के घंटे ज़रब 60 एक घंटे की तनख्वाह, ये बन रहे हैं 8640। 8640 और साथ लिखा जाएगा रुपए। तो इस तरह भी हमने देखा कि वो जो अब्दुल्ला है एक हफ़्ते में उसने 36 घंटे काम करने होते हैं, तो अगर वो एक महीना काम करेगा तो उसके 144 घंटे बनेंगे, और 144 घंटों की 60 रुपये के हिसाब से उसकी तनख्वाह बन रही है 8640 रुपये। ये है अभी अभी हमने मालूम किया है 6 घंटे जो इजाफी लगा रहा है उसके अलावा। अब देख लेते हैं जो 6 घंटे उसने इजाफी काम किया है उस पर उसकी कितने रुपए उसके बनेंगे। इजाफी घंटे यहाँ पे लिख लेता हूँ, इजाफी घंटे फ़ी हफ़्ता। और ये जो 6 घंटे बताए गए हैं ये एक हफ़्ते की बात हो रही है, एक हफ़्ते में 6 घंटे इजाफी काम कर रहा है, 6 घंटे एक हफ़्ते में। तो एक माह में कितने इजाफी घंटे वो लगा रहा है ये भी देख लेते हैं। इजाफी घंटे फ़ी माह या फिर माहाना लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, माहाना इजाफी घंटे।
एक हफ़्ता में 6 महाना मालूम करना है, इसलिए इसको ज़रब 4 से कर देंगे क्योंकि एक माह में 4 हफ्ते होते हैं। तो 6 को 4 से ज़रब करेंगे तो 24 घंटे वो एक माह में अजाफी काम कर रहा है। और उस पर अभी हमने देख लिया 24 घंटे काम कर रहा है, अब देखना है उस पर उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो लिख लेता हूँ एक अजाफी घंटे की उजरत, इसकी भी शरह बताई गई है इस सवाल में, जिसमें कहा गया है काम के अलावा 6 घंटे अजाफी काम किया। अगर इसकी तनख्वाह की बुनियादी शरह 60 रुपये हो और अजाफी वक़्त की अदायगी 60 रुपये का 1.5 गुना। अजाफी वक़्त जो लगा रहा है, यानी कि अभी हमने मालूम कर लिया अजाफी वक़्त 24 घंटे है, इस पर कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपये का 1.5 गुना, यानी कि 1 घंटे का। तो देख लेते हैं 60 रुपये का 1.5 गुना कितने बन रहा है। 60 रुपये का 1.5 गुना, इसको ज़रब कर देंगे 1.5 से, यानी कि 60 रुपये का 1.5 गुना। तो ज़रब करें अगर इसको, ये 90 रुपये बनेंगे। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 60 ज़रब 1.5 बराबर 90 रुपये। और अगर आप देखें तो जो वो पहले 36 घंटे जो उसकी ड्यूटी है उस पर अगर वो काम करेगा तो उसको 1 घंटा की उजरत मिल रही है 60 रुपये। लेकिन वही अगर इजाफी वक़्त पर काम करेगा, अगर इजाफी घंटे लगाएगा तो उसको 1 घंटा की उजरत उसको मिलेगी 90 रुपये। अभी हमने ये उसके इजाफी घंटों की 1 घंटे की उजरत निकाली है। हमने देखा कि वो एक महीने में 24 घंटे इजाफी काम कर रहा है, तो 24 घंटे काम करेगा 90 रुपये के हिसाब से उसकी माहाना इजाफी घंटों की उजरत क्या होगी? माहाना इजाफी घंटों की उजरत, 1 घंटे की उजरत 90 रुपये, और उसने एक माह में 24 घंटे इजाफी काम किया, तो इसलिए इसको 24 से ज़रब कर देंगे। 90 लिखा हुआ है, इसको ज़रब कर देते हैं 24 से, तो ये बन जाएगा 2160 रुपये। 2160 रुपये। एक तो हमने ये मालूम कर लिया उसके इजाफी घंटे जो हैं उनके हिसाब से ये 2160 रुपये बन रहे हैं, और जो उसकी ड्यूटी है 36 घंटे उसके हिसाब से उसके 8640 रुपये बन रहे हैं। तो जो 8640 रुपये ये बन रहे हैं, और ये जो इजाफी घंटों की 2160 रुपये बन रहे हैं, इनको जमा करेंगे तो हमें उसकी माहाना मजमूई तनख्वाह का पता चल जाएगा। सवाल में ये कहा गया है अब्दुल्ला की माहाना मजमूई तनख्वाह मालूम कीजिए। दोनों को जमा करेंगे तो मजमूई तनख्वाह का पता चल जाएगा। माहाना मजमूई तनख्वाह, जो 144 घंटे काम कर रहा है उसके रुपए बने थे 8640 रुपये, जमा इजाफी जितना वक्त उसने काम किया उसके 2160 रुपये। 2160 रुपये जमा कर लेते हैं इनको भी। 2160 लिखा हुआ है, इसमें जमा करते हैं 8640 बराबर 10,800 रुपये अब्दुल्ला की माहाना मजमूई तनख्वाह होगी। और यही सवाल में मालूम करना था, तो हमने मालूम कर लिया। इस सवाल का ये जवाब होगा 10,800 रुपये अब्दुल्ला की माहाना मजमूई तनख्वाह होगी।